हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, ये पेपर है आपका 837 पोस्ट कोड का पेपर है, जिसमें एचपीजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए दोस्तों, तो इसके आंसर हैं वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। बात की जाए, साथ में ये भी देखेंगे हम कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि आपका जेबीटी कमीशन हो गया, बहुत से प्रकार के एग्ज़ाम हैं आपके आने वाले, तो उनमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, वो भी देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मंतलाई झील अवस्थित है। मतलब कि जो मंतलाई झील है कहाँ पर लोकेटेड है। तो यदि बात की जाए दोस्तों, कहाँ पर स्थित है मंतलाई, सभी को पता है, हमने डिस्कस किया है। लेक्स के बारे में हमने पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया है, एक सेशन वीडियो हमने पूरा डिस्कस किया है लेक्स को। तो यदि किसी ने भी वो वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उस टॉपिक को जरूर देख लेना एक बार, वहाँ से आपकी जो लेक वाला टॉपिक है, क्योंकि जो झील जो होती है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपका मंतलाई की बात की जाए तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, फाइनल आंसर के में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 148 का आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से अपने ध्यान में कौन कौन सी लेक्स रखनी है। कुल्लू की देवरा है, हंसा है, भृगु है, दशहरे है और नैनसर है, सरिताल है और सरेओलसर। ये आपने लेक्स आपने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की याद रखनी है। मंडी की बात की जाए, कुमारवाह है, परासर है, रिवालसर है, कामरूनाग है और कालासर, ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स है। और बात की जाए जो आपकी मंतलाई है, इस झील से किस नदी का उद्गम होता है या निकलती है, तो पार्वती नदी इससे निकलती है। और समुद्र तल से इस लेक की ऊंचाई कितनी है मंतलाई की, इसकी है 4116 मीटर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है आपके पास, जलाल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नदियों से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उनकी सहायक नदियां पूछी जाती है या उनका पौराणिक या वैदिक नाम पूछा जाता है। तो हम हर सेशन में पूरे एक्सप्लेन के साथ इन नदियों को डिस्कस करते हैं। तो बात की जाए जलाल, जलाल आपकी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर तो आपका बन जाएगा यमुना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 149 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही है। ठीक है, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ये देखते हैं। टॉन्स है, गिरी है, बाटा है, जलाल है, आंध्रा है, असिनी है, मारकंडा है, पब्बर है और पटसारी। ये क्या है, यमुना की सहायक नदी। अब आपने यहाँ से चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं एक बार। ब्यास की बात की जाए, ब्यास की पार्वती है, मलाना है, सोलंग सोलंग है, मनालसू है, फोजल है और देहरा है, फ्यूजन है, सुकेती है, सोन, सैंज, न्यूगल और चक्की खड और मुन्नी और लूनी, मुनुनी और लूनी, ये सब किसकी है, ब्यास की सहायक नदियां। सतलुज की बात की जाए, अ, रोपा है, रूपी है, बसप्पा है, दुंजिल है, केसांग है, मुलगांव, ये क्या है, सतलुज की सहायक नदी। रावी की बात की जाए, बैरा, तंतकेरी, दूदिल, तंदहा, साहो और चिरचिंद नाला और सियूल, ये किसकी है, रावी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ से। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुल्टी हिमनद, कुल्टी जो ग्लेशियर है आपका, वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो कुल्टी की बात की जाए तो आपका ये चंद्रा घाटी का ग्लेशियर है। ठीक है, चंद्रा घाटी का ये ग्लेशियर है। चंद्रा घाटी आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है, तो इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति का ये ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब लाहौल स्पीति की जो चंद्रा घाटी है उसमें और कौन कौन से ग्लेशियर है। एक तो आपका बड़ा सिगरी ग्लेशियर, सबसे बड़ा 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, गेफांग को आपने ध्यान में रखना है और चंद्रा ग्लेशियर को आपने ध्यान में रखना है, ये चंद्रा घाटी के ग्लेशियर है। ठीक है, लाहौल स्पीति के, तो ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। और जो आपका कुल्टी है, ये चंद्रा, ये आपके कोकसर के पास स्थित है, कोकसर गांव है वहां पर ये स्थित है। ठीक है, रोहतांग के पास से गुजरता है जो रास्ता। ठीक है, आगे है 151, जास्कर पहाड़ी श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की को अलग करती है। तो यदि आप मैप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का मैप इस तरह से है, कुछ इस तरह से है मैप, इस तरह से मैप है हिमाचल प्रदेश का, मान लीजिए। तो ये वाली जो आपकी, ये आपकी शिवालिक में आ जाती है। ठीक है, और ये आपकी आंतरिक आ जाती है और ये आपकी आउटर आउटर हिमालय आ जाता है। ठीक है, ये आपका ये आता है आपका जो ये लगता है महान हिमालय का क्षेत्र। ठीक है,
ग्रेटर हिमालय जिसे कहते हैं, आउटर नहीं, ग्रेटर हिमालय जिसे कहते हैं, ये वाला क्षेत्र लगता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि इस जो ग्रेटर हिमालय है आपका, इसमें ही आपकी जास्कर पहाड़ियाँ या जास्कर श्रेणी पड़ती है, ठीक है। और ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बना है, यहाँ तो आपके एक लाहौल स्पीति और एक किन्नौर। अब क्वेश्चन पूछा इस साइड आपका तिब्बत का एरिया लगता है, किन्नौर वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जास्कर पहाड़ी श्रृंखला हिमाचल प्रदेश से को अलग करती है, तो तिब्बत से अलग करती है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो आपकी जास्कर पहाड़ी है, ये ट्रांस हिमालय का ये भाग है, और स्पीति तथा किन्नौर को ये अलग करती है, जो आपकी जास्कर श्रेणी है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो सुकेती जीवाश्म जो फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? आपको सभी को पता है कि सिरमौर में ये स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सुकेती झील भी है, ये भी आपने ध्यान में, इसी के नजदीक है आपका सुकेती जीवाश्म उद्यान स्थित है। कांगड़ा से आपने ध्यान में रखना है धौलाधार वन्यजीव अभ्यारण्य को, और महाराणा प्रताप सागर जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको अपने ध्यान में रखना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। आगे है आपके पास क्वेश्चन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हिमालय की जनता के तौर पर क्या जाना जाता है? तो हिमालय की जनता के अजंता के तौर पर क्या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ताबो मठ, ठीक है। 153 की बात की जाए तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ताबो मठ। ताबो मठ की बात की जाए दोस्तों 996 एडी में इसका निर्माण हुआ था, और किसने? शाह शाहसोअद ने इसका निर्माण किया था, शाहसोअद ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। ये तो आपने इसका आंसर ध्यान में रखना है। अब बात की जाए, और ये महायान के गेलुप्पा मत से संबंधित थे, जो टैबो थे, ठीक है। और जो विश्व का सबसे प्राचीनतम गोम्पा कौन सा है, या मठ कौन सा है? तो ताबो मठ है, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। अब बात कर लेते हैं मसरू रॉक कट मंदिर, मतलब कि आपका जो कांगड़ा में स्थित है, ठीक है। शिखर नगाड़ा शैली या शिखर शैली का ये उदाहरण है। 18वीं शताब्दी में ललित आदित्य के द्वारा इसे बनाया गया था, चट्टानों को काटकर इसका निर्माण किया गया था, और 15 मंदिरों का समूह है। भगवान राम और शिव के मंदिर है इसमें, और मुख्य मंदिर की बात की जाए ठाकुर का द्वारा है, और इसे एचपी का एलोरा कहा जाता है। एलोरा किसे कहा जाता है? आपका मसरूर रॉक कट मंदिर को, और अजंता टैबो मठ को कहा जाता है, ठीक है। कि मठ की बात की जाए, स्पीति का सबसे बड़ा ये आपका मठ है या गोम्पा है। 1995 में ये भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। आगे है क्योंथल राजसी के संस्थापक कौन थे? क्योंथल राजसी राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो आपके गिरिसेन थे। 1211 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी क्योंतल राजसी राज्य की, ठीक है। अब बात की जाए, और ऑप्शन तो आपका ए सही हो गया, गिरिसेन, ठीक है। अब बीरसेन की बात की जाए, सुकेती रियासत की स्थापना किसने की? बीरसेन ने की। कब? 765 ईस्वी में की। अजबरसेन की बात की जाए, मंडी शहर की स्थापना की इन्होंने, भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी किया था, और मंडी शहर की स्थापना इन्होंने 1527 ईस्वी में की, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आलमपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका 155 क्वेश्चन जो आपका है वो, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आलमपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर तो आपको फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1697 एडी में, ठीक है। आलमपुर की स्थापना 1697 एडी में हुई, ठीक है। और आगे है क्वेश्चन आपके पास, हड़प नीति के तहत किस राजसी राज्य पर लॉर्ड डलहौजी ने कब्जा किया था? तो किस राशि राज्य पर किया था लॉर्ड डलहौजी ने कब्जा? तो इसका फाइनल आंसर की में यदि बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंडूर। हिंडूर जो आपका राज्य था, ठीक है। हिंडूर रियासत या राज्य आप कह लीजिए, ठीक है। तो अ, अभी यहाँ बात की जाए, यहाँ से अपने ध्यान में कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले तो आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि बुशेर की रियासत की स्थापना किसने की? प्रदुम्न ने की, ठीक है। सुकेती को आपको पता है वीरसेन ने की, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। बगाट की बात की जाए, बसंत पाल ने इसकी स्थापना की, रियासत की, ठीक है, जिसे हरिचंद पाल भी कहते थे। हिंडूर की बात की जाए, अजय चंद्र ने इसकी स्थापना की, और अंतिम राजा हिंडूर का था सुरेंद्र सिंह थे अंतिम राजा।
अब आपने लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन को कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है। लॉर्ड डलहौजी का आपको समय ध्यान में होना चाहिए, 1848 से लेकर 1856 तक का इनका समय रहा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब कि जिसे हड़प की नीति कहा जाता था, ये लाई इन्होंने। और 1854 में इन्होंने क्या लाया, शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच को लाया। और रेलवे के जनक है, 1853 में प्रथम रेल चली। और पीडब्ल्यूडी का जनक, ये आपके लॉर्ड डलहौजी से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने। आगे शिमला गेटी थिएटर, जो आप शिमला में गेटी थिएटर किस वर्ष खोला गया, तो इसका राइट आंसर तो आपको फाइनल आंसर की यदि बात की तो 1887 एडी में खोला गया। ऑप्शन ए डी सही हो जाएगा। 1887 में महारानी विक्टोरिया के जन्म जयंती पर यह खोला गया था, जिसमें पहला नाटक टाइम्स विल टेल प्रथम नाटक था का मंचन हुआ। और ये कब हुआ, 1880 में हुआ। शिमला में चार्ल्सटन घर में ये खोला गया, चार्ल्सटन घर में ये खोला गया। ठीक, ये भी आपने ध्यान रखना है। और बात की जाए 1882, लॉर्ड रिपन ने रिपन अस्पताल की नींव रखी 1882 में। और 1874 की बात की जाए तो अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ये पहला बैंक है शिमला का, ये खोला गया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आगे हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी राज्य बना, पार्ट सी राज्य कब बना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1951 में। पार्ट सी जो आपका राज्य बना 1951 से 56 तक रहा। ठीक है, 56 से आपका 25 जनवरी 1971 तक ये आपका यूनियन टेरिटरी रहा। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष फजल अली है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो पार्ट ए बी सी वाला जो सिस्टम था स्टेट का, ये समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1956 में जाके ये समाप्त हो गया। ठीक है, और 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बना। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, इतने क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है। और प्रथम चुनाव आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए, जो प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए और इसमें कितने सदस्य थे। आप इसका पूरा एक्सप्लेन के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर आर के सिंह, मतलब कि रामकरण सिंह, ये क्या थे, वाइस कुलपति थे। ठीक है, वाइस चांसलर थे। एनसी मेहता की बात की जाए, प्रथम मुख्य आयुक्त थे, ये आपने ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने, यहाँ से प्रथम विधानसभा स्पीकर को आपने ध्यान रखना, पंडित जयवंत राम। और प्रथम महिला स्पीकर की बात की जाए, विधानसभा महिला स्पीकर श्रीमती विद्या स्टोक्स, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है कोल डैम पन विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन थी, तो इसका राइट आंसर तो आपका बन जाएगा ऑप्शन ए, 60 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनटीपीसी मतलब कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसकी कार्यकारी एजेंसी थी। अब यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं। 800 मेगावाट की ये परियोजना है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और रूस की सहायता से ये निर्मित है ये परियोजना। ठीक है, अब यहाँ से आपने बी ऑप्शन की बात की जाए तो एनएचपीसी के द्वारा निर्मित कौन कौन सी, एक तो है बैरासियूल, हिब्रा, चमेरा और सैंज और चमेरा वन और चमेरा टू, ये तीनों जो चारों परियोजनाएं हैं ये आपकी एनएचपीसी के द्वारा निर्मित है। सतलुज जो आपकी एसजेबीएनएल के द्वारा, रामपुर और नाथप्पा जाकड़ी जो 1500 मेगावाट की, ये दोनों निर्मित है इसके द्वारा। और जो जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा उहुल थर्ड परियोजना निर्मित है, जो 100 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है क्वेश्चन, क्या प्रसिद्ध रूप से एशिया का आड़ू का कटोरा के तौर पर जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन फाइनल आंसर की में राजगढ़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क की बात की जाए, चंबा घाटी को कहा जाता है। और लैंड ऑफ ग्रेप्स की बात की जाए तो रिब्बा किन्नौर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन अपनी यहाँ से ध्यान में रखना। आगे है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर अर्जुन गुफा स्थित है, अर्जुन गुफा की बात की है तो 162 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्रीनी में ये स्थित है। ठीक है, फ्रीनी में ये स्थित है आपकी अर्जुन गुफा। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। 162 की बात की जाए दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाए। और ये थे क्वेश्चन आज के दोस्तों एचपीजीके के। यदि आपको अच्छा लगा वो सेशन तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।